हेलो दोस्तों, अमेरिकी सदर बाइडेन चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों और इनके कौमी सलामती से ताल्लुक के बारे में फिक्रमंद हैं। इसे खदशा है कि इन कारों में मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम हसास मालूमात बीजिंग को बेच सकते हैं। इससे निपटने के लिए इसने कॉमर्स डिपार्टमेंट को तहकीकात का हुक्म दिया है। इस तहकीकात के नतीजे में अमेरिकी मार्केट में दाखिल होने वाली चीनी गाड़ियों पर नए कवायद या पाबंदियां लग सकती हैं। इसका मकसद कम कीमत वाली चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मार्केट में आने से रोकना है। ये कारें या तो चीन में बनी हैं या फिर मैक्सिको जैसे दीगर ममालिक में चीनी कंपनियां असेंबल करती हैं। खदशा यह है कि अगर वो बहुत ज्यादा मकबूल हो गए तो वो अमेरिकी कार साज अदारों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इन्हें कारोबार से भी बाहर कर सकते हैं। दोस्तों, चीन बरकी गाड़ियों की पैदावार में तेजी से इजाफा कर रहा है। ये इन्हें मिस्टर बाइडेन के इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट पर गलबा हासिल करने में अमेरिकी कार साजों की मदद करने के मंसूबों के साथ साथ बराह रास्त मुकाबला करता है। इनमें से कुछ चीनी कारें $11,000 से भी कम कीमत में फरोख्त हो रही हैं, जो कि अमेरिकी साख्ता इलेक्ट्रिक गाड़ियों से कहीं ज्यादा सस्ती हैं। बाइडेन इंतजामिया की तरफ से ये इकदाम ऐसे वक्त में हो रहा है जब आइंदा सदारती इंतखाबात करीब आ रहे हैं। दोस्तों, सदर बाइडेन के मुखालिफ साबिक सदर डोनाल्ड जे ट्रंप इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बाइडेन की हमायत पर तनकीद करते रहे हैं। दोनों उम्मीदवार ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चीन के खिलाफ हैं, खासतौर पर तिजारत और सलामती के मामलात के हवाले से। चीन और अमेरिका के दरमियान पेचीदा ताल्लुकात हैं जिनमें कई अहम मसाइल हैं। सबसे पहले लीक होने वाली दस्तावेजात से पता चलता है कि हैकिंग की कार्रवाइयों को रोकने के लिए अमेरिकी कोशिशों के बावजूद गैर मुल्की हुकूमतों और कंपनियों से मालूमात चुराने के लिए चीन के निजी हैकर्स के साथ इश्तराक अमल है। दोम, चीन जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार करने में अमेरिका से पीछे है। टेक्नोलॉजी, बुनियादी अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा इंसार करती है। तीसरा, सिलिकॉन वैली के सरमायाकार जो कभी चीन की इख्तराई सलाहियत के बारे में पुरुम्मीद थे, अब अमेरिकी कानून साजों की तरफ से बढ़ती हुई जांच की वजह से पीछे हट रहे हैं। आखिर में एक्साई जिनपिंग की क़यादत में चीन अमेरिका के साथ बढ़ती हुई दुश्मनी के पेश नजर अपने जौहरी हथियारों को मजबूत कर रहा है और इस बात की खोज कर रहा है कि अपनी नई ताकत को कैसे इस्तेमाल किया जाए। ये हरकियात चीन अमेरिका के ताल्लुकात में पेचीदगियों और तनाव की निशानदही करती हैं, जिसके मज़म्मरात टेक्नोलॉजी, सनत और सलामती तक फैले हुए हैं। दोस्तों, सदर बाइडेन के फैसले डिट्रॉयट कारसाजों, यूनियन ऑटो वर्कर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी दियो टेस्ला के साथ होने वाली बातचीत से पैदा हुए। टेस्ला, जो इससे कबल दुनिया में इलेक्ट्रिक कारों की सबसे बड़ी फरोख्त कुनंदा थी, को चीनी कंपनी BYD ने पीछे छोड़ दिया है। बाइडेन ने चीन के गैर मुनसफाना तरीकों के जरिए ऑटो मार्केट के मुस्तकबिल को कंट्रोल करने के अज़म पर तशवीश का इजहार किया। इनका ख्याल है कि चीन की पॉलिसियां अमेरिकी मार्केट को इनकी गाड़ियों से बढ़ सकती हैं, जिससे कौमी सलामती को खतरात लाहक हो सकते हैं। अगरचे जुमेरात के इकदामात ने फौरी तौर पर चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर नई रुकावटें आयद नहीं की, जिन्हें पहले ही आला टैरिफ का सामना है, लेकिन इन्होंने अमेरिकी साफ तवानाई कार मार्केट में कोई खास कदम नहीं उठाया है। कॉमर्स डिपार्टमेंट ने बाइडेन की हिदायत पर चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में शामिल टेक्नोलॉजी से लाहक खतरात की तहकीकात शुरू कर दी हैं। इसमें चीनी साख्ता ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर शामिल है, जो अमेरिकी ड्राइवरों की नकलो हरकत और चार्जिंग पैटर्न को ट्रैक करने के साथ साथ सड़क पर होते हुए इनके तफरीही इंतखाब की निगरानी करने की सलाहियत रखता है। इंतजामिया के हकाम ने इस बात पर रोशनी डाली है कि चीन में गाड़ियां फरोख्त करने वाले अमेरिकी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को चीनी हकाम अपनी गाड़ियों में चीनी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने पर मजबूर कर रहे हैं। यह ऐलान सदर बाइडेन के चीन पर टेक्नोलॉजी की पाबंदियों को बढ़ाने के ताजा तरीन इकदाम की निशानदही करता है, जो दो बड़ी मईशतों के दरमियान मजीद तसादम के तजारती ताल्लुकात की तरफ दो तरफा रुझान को जारी रखे हुए है। कॉमर्स डिपार्टमेंट की तहकीकात जो बाइडेन ने शुरू की थी, 2019 में ट्रंप के जारी करदा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत कायम करदा अथॉरिटी का पहला इस्तेमाल है। यह तहकीकात चीनी सॉफ्टवेयर पर इंसार करने वाली गाड़ियों पर नई अमेरिकी पाबंदियों का बायस बन सकती हैं। इंतजामिया के अहलकार चीनी गाड़ियों की दरामद को रोकने के लिए अजाफी इकदाम पर गौर कर रहे हैं, जो यूरोपीय मंडियों में मजदूरी की कम लागत की वजह से बढ़ी है, जिसमें चीनी गाड़ियों पर मुमकिन तौर पर 25% टैरिफ में इजाफा भी शामिल है। दोस्तों, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के सरबराह लैल बरीनार्ड ने अमेरिकी कारसाजों और ऑटो वर्कर्स को आलमी सतह पर मुसाबकती रहने को यकीनी बनाने की अहमियत को बयान किया। महकमा खजाना ने बाइडेन के आबो हवा के बिल में $7500 टैक्स क्रेडिट के अहल इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए मवाद की फराहमी की चीन की सलाहियत को महदूद करने के लिए कवायद तजवीज किए हैं।
गुज़िश्ता मौसम खज़ां में यूनाइटेड ऑटोमोबाइल वर्कर्स की हड़ताल के बाद कार साजों के साथ बातचीत से चीनी सॉफ्टवेयर की पाबंदियों पर तशवीश पैदा हुई। बर्नार्ड ने बुनियादी ढांचे और स्मार्टफोन से जुड़ने वाली चीनी गाड़ियों की वसीह मालूमात जमा करने की सलाहियत के बारे में तशवीश का इजहार किया। कामर्स सेक्रेटरी जेना एम रेमंडो ने चीनी सॉफ्टवेयर के जरिए साइबर सिक्योरिटी और जासूसी के खतरात पर जोर दिया, जबकि जुमेरात की कार्रवाई सॉफ्टवेयर के खदशात पर मरकूज है। बर्नार्ड ने इक्तिसादी और कौमी सलामती के लिए एक मजबूत अमरीकी ऑटो इंडस्ट्री की अहमियत पर जोर दिया।